So good morning. So we'll start with environment. ठीक है, today will be the first class for environment. ठीक है, so environment will be one of your most easy topics to score. ठीक है, अगर आप in terms of study देखेंगे तो the amount of time you have to spend on each subject के correspondingly the number of questions they have been asked. तो environment में सबसे ज़्यादा आपके लिए advantage है. ठीक है, because the number of questions have been asked are very high in environment because of forest services examination. और बिकॉज इट इज़ अ न्यू एडिशन टू योर सिलेबस. तो इन डेप्थ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है अभी. ठीक है, टिल नाउ इट इज़ नॉट बीन आस्क्ड इन वेरी डीप लाइक इन हिस्ट्री, इन पॉलिटी. ठीक है, आपके वहाँ पे ज़्यादा डीप में कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, वेयर एज इन केसेस ऑफ एनवायरनमेंट अभी तक वो इन डेप्थ नहीं पूछा जाता है आपसे. ऑल यू नीड टू बी अवेयर ऑफ बेसिक ब्रॉड कॉन्सेप्ट. ठीक है, हर टर्म का मीनिंग आपको बस पता होना चाहिए. ठीक है, नॉट more than that in depth it has not been asked अभी तक. ठीक है, you will start with environment. Basically what do you mean by environment? अगर आपसे पूछा जाए कि environment क्या है तो what will you say कि environment is something in which you have two components basically. ठीक है, आपके बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर देयर. ठीक है, एक सराउंडिंग रहेगा, एक एटमॉस्फेयर रहेगा, जहाँ पे ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं दे इंटरैक्ट अमॉन्ग्स ईच अदर एंड विथ ईच अदर. ठीक है, ये आपस में और खुद में दे ट्राई एंड इंटरैक्ट. सो सच अ प्लेस इज नोन एज योर एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये जो इंटरैक्शन होता है, दीज इंटरैक्शंस व्हाट दे डू इज दे शेप योर हैबिटेट एज वेल एज इकोसिस्टम्स. ठीक है, तो ये दोनों टर्म का जो मतलब है विल सी लेटर ऑन. हैबिटेट इज मोर रिलेटेड टू योर एड्रेस. ठीक है, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या एड्रेस है. ठीक है, वेदर इट इज लिविंग इन से योर फॉरेस्ट एरिया, वेदर इट इज़ लिविंग इन योर एक्वेटिक हैबिटेट. ठीक है, तो किस तरीके के हैबिटेट में वो रह रहा है, दैट हैबिटेट बिकम्स इट्स एड्रेस. ठीक है, सो एन एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज योर हैबिटेट, वेयर एज इकोसिस्टम इज मोर ऑफ अ रिलेशन. ठीक है, अगर आप एक एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे यू हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फैक्टर्स, सो उस तरीके का जो आपका इकोसिस्टम होगा, उस तरीके का एनवायरनमेंट का एक जो सब पार्ट होगा विल बी टर्मिंग इट एज ए इकोसिस्टम. जैसे अगर आप समझ लीजिए कि इफ़ यू एज्यूम दिस होल गाजियाबाद IAS टू बी अ काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट. ठीक है, ये अगर पूरा एक एनवायरनमेंट हो जाएगा, सो हेयर यू हैव ऑल द बायोटिक एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, लाइक ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम लोग हो गए, बाकी आपके वायरसेस, बैक्टीरियाज, बाकी जितने भी लोग हो गए वो सारे बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं. उसके अलावा यू हैव ऑल द अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स लाइक चेयर, टेबल, आपकी ये सारी चीज़ें दे आर अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स. जहाँ पे भी इंटरैक्शन होगा दोज एरियाज विल ओनली बी योर इकोसिस्टम्स. ठीक है, लाइक फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग वी आर हैविंग क्लासेस, सो दिस क्लास विल बिकम एन इकोसिस्टम फॉर दैट पीरियड ओनली. उसके बाद ये इकोसिस्टम नहीं रहेगा बिकॉज देयर विल बी नो इंटरैक्शन. तो जब भी इंटरैक्शन हम डिस्कस करेंगे विल टर्म इट एज योर इकोसिस्टम. तो हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट में जब भी interactions होते हैं, so these interactions they shape your both habitat as well as ecosystems. We'll see both of these terms in detail later on. ठीक है, the next term is your biosphere. ठीक है, biosphere is more associated with the living component की कहाँ पे आपकी लाइफ है. जहाँ पे भी आपकी लाइफ होगी naturally you will also have your dead organisms there only, है ना. तो जहाँ पे भी आपकी लाइफ होगी, so we associate your biosphere with your biological components where you have your life. We have seen in cases of your physical geography, हमने separately ये सारी चीज़ें देखी थी. We have discussed your lithosphere, hydrosphere and atmosphere. तो usually what you find is biosphere is usually at the tri-junction of all these spheres. ठीक है, wherever you have a tri-junction of lithosphere, hydrosphere and atmosphere, वहाँ पे you will find कि there is an abundance of life. ठीक है, जहाँ पे भी आप देखेंगे देर इज़ अ लैंड, यू हैव अ वाटर एंड एटमोसफेयर. ठीक है, इफ़ यू ट्राई एंड मेक एनी वन ऑफ दीज थिंग्स टू बी इन अ डिप्लीटेड कंडीशन, आप कोई भी एक चीज़ को आप काफ़ी डिप्लीटेड कंडीशन में अगर आप कर देंगे तो यू विल फाइंड कि लाइफ बिकम्स वेरी लेस. ठीक है, आपको डेंसिटी ऑफ लाइफ है या अबंडेंस ऑफ लाइफ है, यू विल फाइंड इट टू बी वेरी लेस, एज यू कैन सी इन केसेस ऑफ योर माउंटेन्स. ठीक है, जब आप माउंटेन्स की बात करते हैं तो what you try and do is कि your lithosphere is there intact, your hydrosphere is reduced and atmosphere also is reduced. ठीक है, तो वहाँ पे you will find in terms of biosphere your life supporting living organisms will reduce. Similarly you can reduce hydrosphere in deserts.
है ना, आप हाइड्रोस्फीयर को रिड्यूस कर सकते हैं डेजर्ट्स में, है ना, तो देयर अगेन यू विल फाइंड कि द अमाउंट ऑफ लाइफ विल बी लेस, ठीक है। सो बायोस्फीयर इज एसोसिएटेड विथ योर लाइफ, ठीक है, जहाँ पे भी आपका लाइफ है विल एसोसिएट योर बायोस्फीयर, ठीक है। The next is कि we have discussed this कि they are absent at your extremes, है ना, like we have said कि they are extinct almost as your north and south pole पे you will not find biospheres to be present in abundance, ठीक है। थोड़ी बहुत लाइफ रहेगी, you can have few of your algae, fungus वगैरह जो they will grow जब आपका ice will melt, ठीक है, तो but that you will not have in abundance, ठीक है। तो बायोस्फीयर you will find कि they are absent at your extremes, ठीक है। You can have occasionally growth of your spores and fungi. The next is which we were discussing was habitat. Okay, what do you mean by habitat? So habitat, as we have discussed, it relates to more of an address of an organism where that particular organism is living, ठीक है। So you can have in an environment you can have various habitats, ठीक है, बहुत सारे habitat आपको एक particular environment में मिलेंगे, ठीक है। So you can have say example के लिए you can have as aquatic habitat is there, you have a grassland habitat will be there, you have forest habitats will be there. So where a particular organism is living, that particular area will become its or its own habitat, ठीक है। Then we'll see कि we are aware of your habitat and environment। अब क्लियर हो गया हैबिटेट और एनवायरनमेंट में बेसिकली आपका डिफरेंस क्या आएगा कि हैबिटेट विल मोर और लेस विल बी अ सबसेट ऑफ योर एनवायरनमेंट, हाँ, आपका जहाँ पे भी आपका ऑर्गेनिज्म आर लिविंग, सो दोज विल बी योर हैबिटेट। एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में यू कैन हैव मल्टीपल हैबिटेट्स, ठीक है। तो हैबिटेट विल ऑलवेज हैव लाइफ इन इट, ठीक है, यू विल ऑलवेज हैव अ लाइफ, वेयर एज एनवायरनमेंट में यू विल हैव बोथ द कॉम्पोनेंट्स, बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग ऑन, ठीक है। तो if you are saying about your habitat, you will have only life associated with it, whereas your environment may or may not have life associated with it. You will have habitat to be a preference of one species, ठीक है। You will not find a similar thing with in environment where you will have multiple species living together, ठीक है। तो आप जो है देखेंगे कि habitat is more associated with a particular organism. The next term which we have already seen is your ecosystem, ठीक है। ecosystem was more associated with your interaction, ठीक है। जहाँ पे भी आप एक environment में you are seeing there is a functional unit, कि जहाँ पे आपका interaction हो रहा है between your living organisms, ठीक है, they do with interact with themselves, so that particular area of an environment or that particular subset of environment is termed as your ecosystems, ठीक है। तो then next is we say कि in ecosystems we find कि these interactions will occur broadly in these two areas. You can have as your nutrient cycles, ठीक है, आपका nutrient cycle की तरफ flow होगा, like we'll see your carbon cycle is there, nitrogen cycle, phosphorus cycle, ठीक है, water cycle is there. तो all these cycles की तरीके से in an ecosystem you will find कि there is that interaction, or else you will also have is एनर्जी फ्लो, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपका एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। विल डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉफिक लेवल लेटर ऑन, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे इसी तरीके से कि ecosystem, because it is more or less your interaction. So if you have a part of an ecosystem which gets damaged, it gets affected, so you will find the whole of the ecosystem will get affected, ठीक है, क्योंकि it is more or less like a chain या फिर आपका it is more or less like a web, ठीक है। उस तरीके से आपका एक interaction रहता है between your species. So if there is a harm on any one of the species, you will find कि it has an impact on other species, हाँ, overall ecosystem के ऊपर आपको दिखता है, ठीक है। So this is more or less like your aquatic ecosystem की जब आप बात करते हैं
you will have these components, ठीक है. तो जब आप इसकी बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन में, तो यू कैन हैव अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन योर नेचुरल एज वेल एज मैन मेड. क्योंकि आपका नेचुरल इकोसिस्टम हो सकता है, यू कैन हैव एज योर मैन मेड इकोसिस्टम्स, एंड नेचुरल इकोसिस्टम्स अगेन यू कैन सब क्लासिफाई कि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स. लाइक टेरेस्ट्रियल you have, aquatic you have. In terrestrial again you can classify it to be your forest, grassland, deserts, ठीक है. इस तरीके से आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. देन एक्वेटिक अगेन यू कैन क्लासीफाई, पॉन्ड्स हो सकता है, वेटलैंड्स हो सकता है, मैनग्रूव्स हो सकता है, एस्चुरीज हो सकता है, ठीक है. सो यू कैन हैव ऑल दीज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स टू बी प्रेजेंट इन दोस, ठीक है. सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स ऑल्सो, ठीक है. वी आर अवेयर ऑफ दीज थ्री टर्म्स, इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम. एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया था. इकोलॉजी इज मोर एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है. सो इकोलॉजी जो आपका टर्म आया था, इट केम फ्रॉम योर वर्ड ऑइकोस, ठीक है. विल सी दैट, ठीक है. अर्नेस्ट हैकेल ने आपका ये टर्म दिया था, ठीक है. तो इट इज मेनली एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और योर एनवायरमेंट एंड एज अ होल. तो जो पूरी आप स्टडी करते हैं दैट इज टर्म्ड एज योर इकोलॉजी, वेयर एज अदर टू वी आर अवेयर, ठीक है. तो अगर आप ब्रॉडली देखेंगे, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ आर दीज थिंग्स. वी हैव डिस्कस्ड इज व्हाट इज योर एनवायरमेंट, है ना. इट कैन बी एवरीथिंग which consist of your both biotic as well as abiotic components, ठीक है. We have discussed what do you mean by habitat, ठीक है. habitat में we have said कि it is an area where your organism lives. जैसे एक एड्रेस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, we have discussed what do you mean by a biosphere, ठीक है. biosphere we said कि these are the areas where you have a life form, ठीक है. जहाँ पे भी आपका एक लाइफ सपोर्ट होती है, those areas are termed as your biosphere. Then we had your ecosystem which was more associated with your functional unit, कि जहाँ पे आपका interaction हो रहा है within an environment, है ना. ठीक है. Then we'll move on to your components, ठीक है. The components of ecosystems again we are classifying into two broad categories. You have is your abiotic as well as biotic components, ठीक है. Abiotic are broadly your non-living components of an ecosystem, whereas biotic are your living components, ठीक है आपका. तो अगर आप abiotic components देखेंगे तो these are your major abiotic components, ठीक है. You have is in terms of wind is there, sunlight is there, soil is there, temperature, atmosphere and water, ठीक है. तो जो भी component आपका एक ecosystem में है which is non-living, they become part of your abiotic factors, ठीक है. We'll discuss all of this, ठीक है, in brief थोड़ा सा. कि एक और टर्म आपका यूज किया जाता है which is termed as a limiting factor, ठीक है. Limiting factor is a term which is used कि this particular factor, be it a biotic or a abiotic factor, this limits the growth of a particular species, ठीक है. कि ये particular factor is missing because of which we are finding कि there is not enough growth of a particular species या particular environment का आपका growth नहीं हो रहा है. For example, we have seen कि seeds don't germinate quickly in your evergreen forest, है ना. हमने क्या डिस्कस किया था, there were two limiting factors broadly in case of your equatorial rainforest. One was your proper sunlight, है ना. Sunlight was one of your limiting factors जिसकी वजह से यहाँ पे आपका growth नहीं हो पाता. The second limiting factor was your poor soil, है ना. You had your leaching, उसकी वजह से आपकी जो soil थी it was devoid of all the nutrients, ठीक है. उसकी वजह से we will find कि you have this to be a limiting factor, ठीक है. तो almost a factor which is a major factor, ठीक है. Like in cases of your deserts, ठीक है, you will say the major limiting factor is your water, है ना. For growth in deserts, the one of the major limiting factor will be your water, ठीक है. ठीक है. Then we have discussed this in terms of your light, ठीक है. How
लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ योर प्लांट लाइफ, ठीक है। लेटर ऑन वी विल सी कि देयर आर कंपोनेंट्स ऑफ लाइट, स्पेशली यूवी लाइट में, आप विजिबल लाइट में देखेंगे तो अलग अलग लाइट के जो कंपोनेंट्स हैं इट अफेक्ट्स योर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स डिफरेंटली, ठीक है। कि जैसे ब्लू लाइट होगी तो वो आपका इट अफेक्ट्स योर ग्रोथ डिफरेंटली, रेड लाइट होगी तो इट अफेक्ट्स योर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स डिफरेंटली, यूवी से आपका ग्रोथ जो है डिफरेंटली अफेक्ट होता है, ठीक है। सो लाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। देन यू ऑल्सो हैव इज इन टर्म्स ऑफ वाटर, वाटर में वी आर सेइंग कि यू हैव इन अ रेनफॉल, बिकॉज what you find कि many of your biochemical reactions, ठीक है, आपके बहुत सारे जो reactions होते हैं they all occur under your aqueous medium, you need water for those reactions to occur, ठीक है। तो जब भी आपका you have a deficiency in rainfall, पानी आपका नहीं रहेगा तो you will find apart from a क्या कहते हैं डर्थ ऑफ योर वाटर, कि पानी की कमी के साथ साथ यू विल ऑल्सो फाइंड कि मेनी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है, विच विल हैम्पर योर ग्रोथ। द अनदर बायोटिक कॉम्पोनेंट विच वी नीड टू डिस्कस इज योर टेम्परेचर, ठीक है। कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर अफेक्टेड बाय योर टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो दो तरीके के ब्रॉडली आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यू हैव इज योर यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल, ठीक है। यूरीथर्मल आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर एबल टू सस्टेन वाइड वेरिएशन इन टेम्परेचर्स, ठीक है। लाइक द एग्जाम्पल इज योर मैन, ठीक है। वी आर एबल टू सस्टेन, आपका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर डिफरेंस होगा, बी इट आइदर वेरी कोल्ड और बी इट आइदर वेरी हॉट, विल एबल टू सर्वाइव। You will have a lot of organisms, especially reptiles are there, you have marine life plants are there, and your मतलब बाकी species also in marine, say fishes and all, they are not able to survive your broad range of temperatures, ठीक है। So, है ना, corals is one of such examples. So those species they are termed as your stenothermal, which do not survive your broad range of temperatures, ठीक है। तो temperature plays a important role in your ecosystem, कि हाउ द स्पीशीज विल सर्वाइव, किस तरीके का उनका इंटरेक्शन होगा, ठीक है। सो दिस इज द ब्रॉडली द डिफरेंस बिटवीन योर यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल, ठीक है। दोस विच वी हैव ब्रॉडली ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ठीक है कौन कौन से है, दिस इज द ब्रॉड डेफिनेशन। देन यू हैव टेम्परेचर सेंसिटिविटी, सो ऑब्वियसली स्टेनोथर्मल्स विल बी मोर टेम्परेचर sensitive compared to your eurythermals. Then you had your bodily functions, which means कि they function at a very narrow range, stenothermals, whereas eurythermals bodily functions they occur at a very broad range, or they function at very broad range, ठीक है। So eurythermals you have is only of one types, whereas in the stenothermals you will have two types. One will be which are very able to survive in your very low temperatures, ठीक है। जब इनको ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा they will not be able to survive, or else you will have another different organisms which you have which will survive in your warm waters, ठीक है, which will not be able to survive more in your colder waters, ठीक है। Then you can have की effects of temperature, we will already seen की for your eurythermals they will not be much affected by your minute changes, ठीक है, whereas stenothermals they will be greatly affected by any of your changes, ठीक है। Examples we have already discussed, like your eurythermal में you will have goat, man, cat, dog वगैरह, ठीक है, whereas for your stenothermal mostly you have reptiles and all your marine species broadly, ठीक है। आपको वहाँ पे दिखेगा कि they will not be able to survive, ठीक है ना। Example of eurythermal is this, ठीक है, this is your green crab, ठीक है, whereas your seal is an example of your stenothermal animal, ठीक है। Then the next was your air, ठीक है। Air in terms of atmosphere is another important constituent, be it either for your photosynthesis के लिए आपको air की requirement होती है, as well as you will find later on nitrogen is very important for plant growth, ठीक है। तो nitrogen also they take it from your atmosphere only, ठीक है। तो atmosphere again plays a very important role. The next is your all the organic compounds. जब आप बायोटिक की बात करते हैं तो you have all these organic compounds which are very essential, ठीक है। You have protein, carbohydrate, lipids because they help in your energy transfer, ठीक है। Proteins are very essential in terms of your energy transfer जब आप बात करते हैं in form of your
अमीनो एसिड्स हो गया, या फिर जब भी आपका ट्रांसफ़र होता है इन सेल, योर प्रोटीन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी ट्रांसफर बिकॉज most of the species you burnt up your carbohydrates only to convert into energy, ठीक है. Then you have in terms of inorganic compounds like we had your carbon dioxide and nitrogen and all nitrates, ठीक है. They provide you with various essential ions and other things which are essential for your growth. Altitude we have already discussed in terms of your abiotic factors. Altitude will also play a important role, ठीक है. कि we have already discussed that term कि altitude will mimic your latitude, है ना, कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो चेंज आप जो देखेंगे इन टर्म्स ऑफ योर इकोसिस्टम और भी इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, दे विल ऑल्सो वेरी, ठीक है. हेयर यू विल फाइंड कि द चेंज इन टेम्परेचर विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर एज वेल एज अदर थिंग्स विल प्ले अ रोल इन ग्रोथ. द नेक्स्ट इज योर बफरिंग कैपेसिटी विच वी से ऑफ योर अर्थ, ठीक है. कि आपका जो अर्थ होता है दे ट्राई एंड मेक अ न्यूट्रल पीएच, ठीक है. द न्यूट्रल पीएच इज ऑफ 7. यू विल फाइंड जो आपकी रेनफॉल होती है इट इज़ मोर ऑफ लेस एसिडिक, है ना. इट इज़ अराउंड योर 5.6 5.7 के आसपास आपका वो रेनफॉल होता है. सो दे ट्राई एंड एक्यूमुलेट मोर ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स फ्रॉम सॉइल. को आपसे बारिश से ज़्यादा एसिडिटी आपको मिलती है, इसीलिए व्हाट यू विल फाइंड कि दे विल ट्राई एंड accommodate more and more of your basic components. The next important factor in terms of abiotic are your salinity, ठीक है. जैसे हमने टेम्परेचर में देखा था वैसे अगेन यू हैव फॉर योर salinity कि यू हैव 2 type of organisms, one which survive in a more wider range of salinities, ठीक है. The term is again यूरी-हेलाइन, ठीक है. और जो छोटे टेम्परेचर रेंज पे सर्वाइव कर पाते हैं दोज आर योर स्टेनोहेलाइन, ठीक है. तो दो स्पीशीज विच आर एबल टू सर्वाइव ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटीज वी आर टर्मिंग इट एज योर यूरी-हेलाइंस. एंड यू मस्ट बी हैविंग नोट्स ना. एनवायरनमेंट के नोट्स आप लोग को मिल गए क्या? बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फ्रॉम नोट्स ओनली, ठीक है. टेकन ऑल दीज टर्म्स आर देयर इन नोट्स. Just try and make sure कि you're able to understand. Terms are very easy because all you need to remember is because there will be lot of terms. Okay, बहुत सारे terms होंगे and the questions are very direct. If you see the last year questions, the questions will be very direct. ठीक है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है what do you mean by this, what do you mean by this, ठीक है. All you need to be aware of कि उसका मतलब आपको यहाँ पे पता हो जाना चाहिए. The more you revise, be it either once or twice, you'll be able to answer all the questions almost, ठीक है. आप almost this is one such subject which will need your preparation from current affairs थोड़ा सा, because current affairs में it will be news like we'll see today Ramsar sites, ठीक है. Ramsar sites was news this month because 10 wetlands have been added, ठीक है. The reason was लास्ट मंथ ऐड किया गया था, ठीक है. जनवरी एंड में आपका ऐड किया गया था बिकॉज योर फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आप देखते हैं 2nd of Feb आई गेस इज योर इंटरनेशनल रामसर डे, कि जिस दिन आपका योर रामसर कन्वेंशन वॉज साइंड. दिस वॉज द रीज़न वाई इट वॉज एडेड ऑन 27 जनवरी के आसपास. उन्होंने बताया था कि वी आर एडिंग 10 more रामसर साइट्स. सो दोज विल बी योर एडिशन फ्रॉम करंट अफेयर साइट्स जो आपको एनवायरनमेंट में ऐड करना होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल नॉट हैव मच जो आपको एनवायरनमेंट में पूछा जाएगा. ऑल यू विल हैव टू डू इज कि यहाँ से जो पहला आज का टॉपिक है ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, विल डिस्कस आगे भी. तो टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट, सो दोज टर्म्स आर आस्क्ड. टुमारो विल बी फोकसिंग ऑन, नॉट टुमारो से द नेक्स्ट क्लास विल बी फोकसिंग ऑन योर पोल्यूशन, ठीक है. द पोल्यूशन ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट क्लास विल फोकस ऑन योर स्पीशीज़ वगैरह के बारे में, ठीक है. स्पीशीज़ व्हाट आर द वेरियस मेजर्स विच आर टेकन नेशनली इंटरनेशनली. देयर अगेन विल सी योर ऑल द मेजर्स विच आर बीइंग टेकन इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन के टेक्निक्स, जैसे हम नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह जो देखते हैं उनका लोकेशन कहाँ कहाँ पे है. सो दोज अगेन आर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है. तो इसमें जो है यू नीड टू बी मोर क्लियर बिकॉज द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी ईजी, ठीक है. टर्म्स से आप काफ़ी हद तक रिलेट कर सकते हैं कि व्हाट इट वाज ट्राइंग टू मीन एक्चुअली, ठीक है. तो यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इज़ वेरी न्यू एडिशन टू द सिलेबस, ठीक है. तो अभी तक इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है. अगर यू हैव अ
बैड लक 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, नॉट मोर देन 1 और 2 क्वेश्चन, ठीक है। सो फॉर पीपल हु आर अटेम्प्टिंग दिस ईयर, यू नीड टू वरी कि आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाके पढ़ना है, ठीक है। यू कैन ऑलवेज स्किप फॉर 1 or 2 क्वेश्चन, अभी तक नहीं पूछा गया है इन डेप्थ, दे आर ऑलवेज ऑन योर आउटर लेवल ओनली, ठीक है, आपका ब्रीफली ऑन द आउटर पेरिफेरी ओनली द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। द नेक्स्ट इज विल सी कि व्हाट आर द इफेक्ट्स, जितने भी अभी तक हमने अबायोटिक कंपोनेंट्स देखे थे, व्हाट effects they do have here the growth of your primary producers especially plants. We'll start on the first is your light, ठीक है। हमने जब लाइट की बात करी थी आपकी, तो we have seen कि if there is a high intensity, what it relates is कि you have more of your root growth, ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा extremely high intensity है। This we have seen in cases of your deserts, है ना। डेजर्ट्स में हमने देखा था कि जहाँ पे आपकी सनलाइट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है, तो यू विल हैव मोर ऑफ योर रूट ग्रोथ देन योर शूट ग्रोथ, है ना। वेयर एज यू विल हैव योर स्मॉलर एंड थिकर लीव्स विल बी देयर, ठीक है। यू ट्राई एंड मिनिमाइज योर इवापोरेशन, ठीक है, वहाँ पे आपका इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए यू विल सी दैट काइंड ऑफ अडेप्टेशन फ्रॉम प्लांट्स कि आपका जो ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से होगा। वेयर एज यू विल हैव, जब लो इंटेंसिटी होती है, यू विल फाइंड अगेन कि इट रिट्राक्ट्स योर ग्रोथ, ठीक है, आपका इन जनरली आपका जो ग्रोथ है वो आपका कम हो जाता है, ठीक है। यू विल नॉट फाइंड वेरी टॉल ट्रीज, जब हम आपका देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ योर ऑर्चर्ड्स या फिर आप जब हिमालयाज पे या बाकी जगह आप जाएंगे, तो यू विल नॉट फाइंड वेरी टॉल ट्रीज, ठीक है। आपको जो अपर एरियाज में जहाँ पे आपकी सनलाइट कम होगी, यू विल नॉट फाइंड मच ग्रोथ, ठीक है। जब आप देखेंगे कि जब इंटेंसिटी आपकी लाइट की कम हो जाएगी, तो यू विल हैव अ डिक्रीज इन योर फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस आपका कम हो जाएगा, तो देयर विल बी अ एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन योर प्लांट्स, विच विल स्लोली रिजल्ट इन डेथ ऑफ दोज प्लांट स्पीशीज, ठीक है। अनदर इज कि यू हैड फ्रॉम योर विजिबल पार्ट यू हैव दीज 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, रेड एंड ब्लू, ठीक है। तो रेड प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, वेयर एज ब्लू, अगर आप लाइट में अगर आप बस ग्रो करते हैं प्लांट्स, तो दे आर वेरी स्मॉल, ठीक है। सो इफ यू आर ग्रोइंग प्लांट्स इन अ ब्लू लाइट, दे विल बिकम वेरी स्मॉल, वेयर एज रेड लाइट रिजल्ट्स इन द एलोंगेशन ऑफ सेल्स। तो अगर आपको एलोंगेशन चाहिए, तो यू ट्राई एंड ग्रो योर प्लांट्स इन रेड लाइट्स, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। जब आप एग्रीकल्चर करते हैं, से इन केसेस ऑफ ग्रीन हाउसेस, तो आपको किस तरीके का प्लांट चाहिए, दे ट्राई टू ग्रो इन सच लाइट्स, ठीक है, कि इस तरीके का आपको लाइट में यू विल फाइंड कि लाइक इन केसेस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट्स में जब आप ग्रो करते हैं, तो यू विल हैव प्लांट्स टू बी वेरी ड्वार्फ, ठीक है। डिफरेंट सनलाइट्स का जो कंपोनेंट्स है आपका, दे विल रिजल्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। द नेक्स्ट इज योर फ्रॉस्ट, ठीक है, कि रेनफॉल वगैरह के टर्म्स में हम जब देख रहे थे, अनदर वन वाज योर फ्रॉस्ट। तो फ्रॉस्ट व्हाट इट रिजल्टेड वाज, इट रिजल्टेड इन फ्रीजिंग द सॉइल मॉइस्चर। कल हमने देखा था ये पर्मा फ्रॉस्ट की तरीके से, है ना। तो आपका जो सॉइल रहता है, दिस विल बिकम फ्रोजन, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि अ लॉट ऑफ प्लांट्स दे विल बी डाइंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फ्रोजन सॉइल। कोई भी ग्रोथ वगैरह जो आपका होगा, दे विल नॉट बी एबल टू डू बिकॉज द रूट्स विल अनएबल टू फाइंड एनी काइंड ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। सॉइल विल बी ऑलमोस्ट फ्रोजन। सिमिलरली ये तो आपका उस केसेस में है, ठीक है। ऑल्सो यू विल फाइंड कि इन केसेस ऑफ योर लीव्स एंड ऑल, ठीक है, जहाँ पे आपका बाकी एरियाज में भी जहाँ पे पानी आपका फ्लो होता है, दोज एरियाज अगेन विल बी कन्वर्टेड इनटू आइस, ठीक है। तो आपका जो एक टाइप ऑफ वेदरिंग हमने देखा था, है ना, व्हेन योर वाटर विल बी फ्रोजन इनटू आइस, देन दोज वेदरिंग विल अगेन कॉज योर डैमेज। ऑल्सो जब हम वो देख रहे थे इन टर्म्स ऑफ योर सर्कुलेशन ऑफ ओशियानिक करेंट्स, तो हमने देखा था कि व्हेन योर ओशियानिक करेंट रीच्ड योर पोल्स, तो वहाँ पे जाके इट गॉट कन्वर्टेड इनटू आइस एंड आइस विल लूज योर सॉल्ट्स, है ना। तो जब भी आप यहाँ पे देखते हैं कि जब भी उनका जो वाटर है इट कन्वर्ट्स इनटू आइस, इट इंक्रीजेज योर सैलिनिटी, ठीक है। आपका जो सैलिनिटी विल इंक्रीज, ठीक है, इट विल अगेन अफेक्ट योर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। इसी तरीके से यू विल फाइंड कि इट रिजल्ट्स इनटू अ वेरी कॉमन डिजीज इन प्लांट्स, ठीक है, विच वी कॉल इट एज योर कैंकर,
ठीक है, आप लोगों ने इसको देखा होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ब्रॉडली रिजल्टेड विथ योर ग्रोथ ऑफ फंगाई एंड ऑल, ठीक है। आपने ये इस तरीके का यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन योर प्लांट्स, ठीक है। सो दिस इज द ग्रोथ ऑफ कैंकर, ठीक है, विच इज़ ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स बिकॉज ऑफ योर एक्यूमुलेशन ऑफ योर वाटर, जिसकी वजह से आपको यू विल फाइंड कि यू हैव ग्रोथ ऑफ फंगाई, बैक्टीरिया वगैरह, उसकी वजह से दिस टाइप ऑफ प्लांट डिजीजेज इज ऑब्जर्व्ड।